जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य और आज हम लोग IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव रिटन ऑन द बोर्ड इज कम्स इन द IIT JEE एडवांस 2022। इसके जस्ट पहले वाले साल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन सेक्शन बी का क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा लेंदी टाइप के होते हैं। क्वेश्चन का फॉर्म थोड़ा सा बड़ा होता है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है? क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो केवल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो और आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 4 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसमें आपको कंडीशनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर ऐसा होता है तो ये बताइए, ऐसा होता है तो ये बताइए, ऐसा होता है तो ये बताइए। ओके, तो अगर हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बात करें तो एक ही क्वेश्चन में ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस को इन्वॉल्व कर देता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक सैंपल हम आपके सामने लेके आए हैं। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा और हम लोग कितना आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को डील करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और फाइनल हम लोग बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन में सेक्शन बी के क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस में करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। स्ट्रैटेजी और तरीका हम लोग देखते चलेंगे क्योंकि हमें स्पीड भी थोड़ा सा मेंटेन और बढ़ाना होता है। ओके, और हम ऐसा सपोज करते हैं जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई हो और तब आप एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बेशक अगर आपकी थ्योरीज कंप्लीट नहीं है, आप अच्छे से थोड़ी बहुत भी आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो भी आप इसको समझ जाएंगे, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को वीडियो रोक के ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा वीडियो बढ़ाइएगा। चलिए चलते हैं। इन द फिगर द इनर रीजन ए रिप्रेजेंट, फिगर ये है इनर रीजन ए रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर ऑफ रेडियस RA इक्वल टू 1 विद इन विच the electrostatic charge density varies with the radial distance r from the center as rho a is equal to kr, where k is positive in the spherical shell B of outer radius RB. The electrostatic charge densities varies as RB is equal to 2k upon r. Assume that the dimensions are taken care of. All physical quantities are in their SI unit. Which of the following statements are या is correct? तो क्या है? A, B, C, D. If RB is like this, the electrostatic field outside the B. तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या कहा है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए पोस्टमार्टम स्टेप। सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पोस्टमार्टम स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका एक 2 स्फीयर है, एक छोटा स्फीयर A है, बड़ा स्फीयर B है। बड़ा स्फीयर की रेडियस क्या है RB, छोटे का जो रेडियस है वो कितना है RA इक्वल टू 1। इसकी रेडियस कितना है और इसके अंदर जो डेंसिटी वेरी कर रही है वो किस तरह से वेरी कर रही है? इस तरह से रो इक्वल टू KR। और उसके बाद जो डेंसिटी वेरी कर रही है, इसकी जो डेंसिटी वेरी कर रही है वो किस तरह से वेरी कर रही है? इस तरह से। ओके, तो अब हमें बताना है ये सारी कंडीशंस। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इफ RB इज इक्वल टू √3/2 देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड B। हमें बताना है क्या RB, अगर हम इसकी रेडियस RB की √3/2 ले लें तो क्या उसके बाद, ध्यान समझिएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। तो इस चीज को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है पहले कुछ पार्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है? किसी भी स्फीयर के बाहर 1/4πε इंटू Q/R। ओके, तो Q/R जब आएगा तो Q/R के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल Q की वैल्यू हमें बताना पड़ेगा, इसके अंदर कितना चार्ज है। ओके, तो चलिए सो टोटल चार्ज। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पोस्टमार्टम में समझ गए ना क्या करना है। अब सॉल्यूशंस पे आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन टोटल चार्ज
टोटल चार्ज इनसाइड कितना है, Q टोटल। देखिए यहां पे भी कुछ डेंसिटी है, यहां पे भी कुछ डेंसिटी है, तो टोटल चार्ज आपका हो जाएगा कितना होता है, रो इंटू dV। और किसके लिए, इसके लिए, तो ये कहां से चलेगा, 0 से 1 तक, क्योंकि R या A जो स्फीयर है इसका रेडियस 0 से 1 तक चलता है, 0 से 1 प्लस उसके बाद कहां से चलेगा, यहां से 1 से RB तक, 1 से RB तक, रो इंटू dV। क्लियर। अब Q टोटल इक्वल टू 0 टू 1। अब रो के प्लेस पे, क्योंकि आप ये वाला स्फीयर ये वाला A स्फीयर के लिए है, दिस इज फॉर स्फीयर B, तो A स्फीयर के लिए रो की वैल्यू कितना है, K इंटू आर। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे K इंटू आर। और dV सपोज करते हैं इसका हम लोग इंक्रीमेंट लेते चले जाते हैं, तो जैसे ये कोई स्फेरिकल शेल है, अब इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, तो किसी पॉइंट पर सपोज करते हैं इसका रेडियस कितना है r और थिकनेस कितना है dr, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस विच कंटेन द चार्जेस। तो ये आपका 4 पाई r स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और उसकी थिकनेस dr क्या हो गई, उसकी लेंथ है, हाइट, तो टोटल वॉल्यूम आपका निकल जाएगा। तो इसलिए dV के प्लेस में हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर प्लस इंटीग्रेशन इसके लिए 1 टू RB। अब रो यहां पे क्या पुट करेंगे, ये वाला, क्योंकि अब हम लोग इस वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं, B स्फीयर की, तो रो ये चलेगा कितना 2K अपॉन R। यहां पे भी 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो। चलिए Q टोटल इक्वल टू, अब हम लोग इसको 4 पाई K को बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 4 पाई K। 4 पाई K इज द कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 टू 1, और यहाँ पे r की पावर 3 dr प्लस यहाँ पे हम लोग 2K बाहर ले लेंगे। देखिएगा 2 4 जा 8K पाई, एक r से एक r कैंसिल, तो 8K पाई बाहर आ जाएगा, 1 टू RB, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल r बचेगा और dr। ओके, सो Q टोटल, अब हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करने वाले हैं। r की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, r की पावर 4 अपॉन 4, तो 4 पाई K r की पावर 4 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 0 टू 1 प्लस 8K पाई, 8K पाई। r का इंटीग्रेशन कितना होता है, r स्क्वायर अपॉन 2, सो r स्क्वायर अपॉन 2 और 1 टू RB। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद Q टोटल कितना आ जाएगा, सारी अपर एंड लोअर लिमिट वैल्यूज पुट करेंगे। 4K पाई, अच्छा ये जो 1/4 है, 1/4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो मैं लिखने चल रहा हूं पाई K और अपर लिमिट माइनस लोअर, 1 की पावर 4 मतलब 1 माइनस 0, तो यहां पे केवल 1 आ जाएगा, और प्लस 2 4 जा 8, तो 2 बाहर आके 4, यहाँ पे 4K पाई हो जाएगा, 4K पाई, एंड देन r स्क्वायर बचेगा, तो r स्क्वायर के प्लेस पे RB स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1, तो RB स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आया, K पाई प्लस 4K पाई, और उसके बाद RB स्क्वायर माइनस 1। तो और अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कितना आ जाएगा, देखिएगा K पाई और 4K पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 4 पाई, रुक जाना ध्यान से देखिएगा, 4K पाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4K पाई। चलिए अच्छा अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, कैलकुलेशन क्योंकि हार्ड हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास Q टोटल कितना आ गया, Q टोटल दिस। आप देखिएगा, तो इसका मतलब इस पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज रखा गया है, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है।
जब रेडियस आपका आर बी होगा तो चार्ज टोटल कितना हो जाएगा दिस। अब हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, इफ आर बी इजकल टू अंडर रूट 3/2, देखिएगा आर बी इजकल टू अंडर रूट 3/2 देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो अब देखिए आर बी ए के लिए हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। इफ आर बी इजकल टू अंडर रूट 3/2, अब आर बी यहां पे पुट करिए। आर बी जब हम लोग यहां पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे देखिए, तो क्यू टोटल, क्यू इजकल टू आ जाएगा के पाई तो वही रहेगा, प्लस 4k पाई ब्रैकेट में, क्योंकि अंडर रूट 3 पर अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 -1। ओके, 3/2 -1 कितना आएगा 1/2। तो Q इजकल टू आ जाएगा k पाई प्लस 4k पाई इंटू 1/2, 2 1 2, 2 2 4, तो 2k पाई प्लस k पाई कितना आया, Q इजकल टू 3k पाई। तो टोटल चार्ज कितना आ गया 3k पाई। इस टोटल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बाहर। अब आपसे पूछा जा रहा है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड B, वी हैव टू रिमूव इट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E आउट होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो R के प्लेस पे हम लोग RB ले लेंगे, तो जब RB ले लेंगे तो E आउट इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज दैट Q के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3k पाई, और R स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग RB पुट करेंगे अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 या अंडर रूट 3/2 से ज्यादा ही कोई वैल्यू ले लेंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग R के प्लेस पे अंडर रूट 3/2 रखें तो 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 जा 6 या 3 3 कैंसिल, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो E आउट इजकल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k पाई। अब मुझे बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया? नो, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड B। तो जब चार्ज अंदर 0 ही नहीं है, चार्ज का 0 आया नहीं, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं आएगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसका मतलब यह ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। ऐसे होता है क्वेश्चन, देखिए समझ गए ना। कहीं पे अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप हमको कमेंट में बताते रहिएगा, ठीक है। दिस इज द वे दैट हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन द ऑप्शन बी। अब हम लोग बी ऑप्शन पे चल रहे हैं। यहां पे इफ आर बी इजकल टू 3/2 देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज k अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास टोटल चार्ज है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, देखते रहिएगा। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ आर बी इजकल टू 3/2 देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज k अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको देखते हैं क्या सही है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, इसके नीचे का पार्ट। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखते रहिएगा। इफ एनी प्रॉब्लम डू यू हैव, हम क्यू टोटल को केवल मेंटेन रखेंगे, बाकी सारी चीजें मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि मेन टारगेट हमको ये लेके आना था, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, बिकॉज वी हैव टू रिक्वायर सम स्पेस फॉर द कैलकुलेशन एंड आई अपील दैट प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। माय डियर ऑब्जर्वर्स, माय डियर IITians, my dear engineers, best level engineers, you are the future of the country, you are the future of the India। so बहुत ध्यान से इसको दिमाग तेज करके इसको स्टडी करते रहिए, ठीक है। चलिए तो अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। इफ आर बी इजकल टू 3/2, तो बी ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे आर बी के प्लेस पे 3/2 पुट करिए तो क्यू टोटल कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब देखिएगा k पाई यहाँ पे है प्लस 4k पाई। आरबी के प्लेस पे जब हम लोग 3/2 पुट करेंगे तो 9/4 आएगा। 9/4 -1 कितना हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा तो 9 - 4 5/4। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5/4 लिख रहा हूँ। उसके बाद k पाई, 4 से 4 कैंसिल, 5k पाई
और 6k पाई टोटल, k पाई प्लस 5k पाई इज 6k पाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो कितना होता है, V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q टोटल अपॉन R के प्लेस पे 3/2 हम लोग पुट कर देंगे। चलो R फार्मूला है। अब हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q टोटल के प्लेस पे 6k पाई चलेगा और R के प्लेस पे 3/2। ओके, तो देखिएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 जो है यहाँ पे है ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, या फिर हम लोग इसको यहीं से कट करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, तो k पाई अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, k पाई अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, पाई से पाई कैंसिल, सो V इक्वल टू k अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताइए क्या ये ऑप्शन सही है, बोलिए। यहाँ पे देखिए, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड B इज k अपॉन एप्सिलॉन नॉट, k अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने अचीव कर लिया। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब पूछ रहा है इफ RB इक्वल टू 2 देन द टोटल चार्ज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज 15 पाई के। RB के प्लेस पे 2 पुट करिए, यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 15, तो कितना आएगा देखिएगा। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन के लिए चल रहे हैं C, टोटल चार्ज पूछ रहा है कब, जब RB इक्वल टू कितना है 2, तो k पाई प्लस 4k पाई, 2 2 जा 4 माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, 3 4 जा 12, k पाई प्लस 4k पाई और यहाँ पे आएगा 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13k पाई, टोटल चार्ज कितना आ गया 13k पाई, बट यहाँ पे क्या दिया 15k पाई, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट, सो C ऑप्शन आल्सो रॉन्ग। अगर यहाँ 13 पाई के होता तो सही होता, तो C ऑप्शन में भी क्या हो गया नॉट करेक्ट। इफ RB इक्वल टू 5/2 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड B इज, तो फिर से वही क्वेश्चन, अब यहाँ 5/2 पुट करिए, जब Q एट 5/2 कितना हो जाएगा k पाई प्लस 4k पाई, 5/2 का कितना हो जाएगा 25/4, 25/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 कितना 21/4। सो हम यहाँ पे 21/4 लिखने चल रहे हैं, 4 से 4 कैंसिल, 21k पाई प्लस k पाई 22k पाई, 22k पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज कितना है 22k पाई अपॉन R के प्लेस पे हम लोग पुट करने वाले हैं 5/2, R स्क्वायर मतलब 25/4 और ये 4 से 4 कैंसिल, हाँ 4 से 4 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो आपका आ गया 22k अपॉन 25 एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नॉन करेक्ट है, रॉन्ग है, केवल एक ऑप्शन इसमें से करेक्ट हुआ, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे हम लोग अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे, सारी चीज़ें इस तरह से हमारी सॉल्व होंगी। अब कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है माय डियर ऑब्जर्वर्स, तो आप तुरंत हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे कोई मुझे प्रॉब्लम आई है, और फिर आपसे हम पर्सनली भी कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, सारी प्रॉब्लम A to Z अब आपकी सॉल्व हो जाएगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिजिक्स का क्वेश्चन कहीं से भी बिलोंग करता हो, यू मे सेंड, आप सेंड कर दीजिए, कहीं से भी अगर आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट हमको कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे। तो इसमें हम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन भी इज द करेक्ट। ओके, तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूमेरिकल के साथ, फिर से अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।